वेलकम टू द डे 28 ऑफ 100 डेज सीरीज ऑन पाइथन एक्सरसाइजेज फॉर बिगनर्स। आज की एक्सरसाइज में हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो चेक करेगा कि दो स्ट्रिंग्स एनाग्राम्स हैं कि नहीं। अब दो स्ट्रिंग्स एनाग्राम्स कब होती हैं, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक स्ट्रिंग है एहसन और एक स्ट्रिंग है नशा और तीसरी स्ट्रिंग है SHAN शान। अब इन स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर करते हैं। अगर हम गौर करें, एहसन और नशा, इन दोनों के अंदर कैरेक्टर सेम है, उनकी क्वांटिटी भी सेम है। जैसे कि एहसन के अंदर 2 ए आ रहे हैं, नशा में भी 2 ए आ रहे हैं। तो जब दो स्ट्रिंग्स के अंदर सेम कैरेक्टर्स हो और उनकी क्वांटिटी भी सेम हो तो उनको हम एनाग्राम्स कहते हैं। इसी तरह से अगर हम तीसरी स्ट्रिंग के साथ कंपेयर करें एहसन को, तो इसमें सेम कैरेक्टर्स तो हैं, यानी कि SHAN एहसन में भी आ रहा है और शान में भी आ रहा है, लेकिन एहसन के अंदर 2 ए आ रहे हैं और शान के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ए आ रहा है, तो ये एनाग्राम्स नहीं है। ऐसी दो स्ट्रिंग्स जिनके अंदर सेम कैरेक्टर्स हो, बस उनका ऑर्डर चेंज हो, तो उनको हम एनाग्राम्स कहते हैं। तो चलिए अब इसका प्रोग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले तो हम दो स्ट्रिंग वेरिएबल्स बना लेते हैं। स्ट्रिंग 1 इक्वल टू एहसन, स्ट्रिंग 2 इक्वल टू नशा। अब हमने दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है, चेक करना है दोनों के अंदर सेम कैरेक्टर्स हैं कि नहीं। इसका एक तरीकेकार तो ये है कि स्ट्रिंग 1 के अंदर हम देखें कौन कौन से कैरेक्टर हैं और वो कितनी बार आए हैं, ठीक है, और उसको एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर लें या फिर डिक्शनरी के अंदर स्टोर कर लें। इसी तरह से स्ट्रिंग 2 के अंदर भी देखें कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं और वो कितनी बार रिपीट हुए हैं, उसको भी हम डिक्शनरी के अंदर स्टोर कर लेते हैं। फिर उन दोनों डिक्शनरीज को आपस में कंपेयर कर लेंगे कि उनकी वैल्यूज सेम है या नहीं है। तो वैल्यूज अगर सेम होंगी तो दोनों स्ट्रिंग्स एनाग्राम्स कहलाएंगी, अगर वैल्यूज सेम नहीं होंगी तो स्ट्रिंग्स एनाग्राम्स नहीं कहलाएंगी। ये थोड़ा सा लेंदी तरीका है, इसका एक सिंपल तरीकेकार भी है। सबसे पहले हम दोनों स्ट्रिंग्स को लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। str1 इक्वल टू str1 डॉट लोअर, ठीक है। लोअर मेथड की मदद से हमने दोनों स्ट्रिंग्स को लोअर केस के अंदर चेंज कर लिया है, ठीक है। अब हम इन दोनों स्ट्रिंग्स को सॉर्ट करेंगे। str1 सॉर्ट इक्वल टू सॉर्टेड str1, ठीक है, str2 str2। अब ये सॉर्टेड मेथड क्या करेगा कि स्ट्रिंग 1 को और स्ट्रिंग 2 को सॉर्ट करके लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा और इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर देगा। अब हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ str1 सॉर्ट इक्वल str2 सॉर्ट। अगर दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर कैरेक्टर सेम होंगे तो सॉर्ट होने के बाद वो सेम ऑर्डर के अंदर हो जाएंगे, फिर हम इन्हें इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो हम प्रिंट कर देंगे स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम्स। अगर फॉल्स रिटर्न करते हैं तो हम प्रिंट कर देंगे स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम्स। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो देखिए ये कह रहा है कि स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम्स। अगर मैं इसमें से सिर्फ एक ए हटा देता हूँ, अब इसे रन करते हैं, तो देखें ये कह रहा है स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम्स। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।